हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बच्चे हमने यूपी टेट की सीरीज स्टार्ट करा रखी है और हम आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन यूथ बुक से सोल्व करा रहे हैं। और अभी तक बच्चे हम आपको टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और ये तीसरा टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिसका फाइनल पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे 46 क्वेश्चन है जो हम आपको पिछले 3 पार्ट में 35 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब लास्ट पार्ट में आपके 10 to 11 क्वेश्चन बचे हैं जो हम आज को आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। तो बताइए उसने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखिए ध्यान से सुनिए, उसने साइकिल को बेचा बच्चे 935 रुपए में। कितने रुपए में? 935 रुपए में। तो उसको लाभ हुआ बच्चे 10% का। कितने परसेंट का? 10% का। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? 10/100। तो जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/10। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सीपी की बात करूं, नीचे की चीज हमेशा सीपी होती है। सीपी कितना हो गया? 10। और एक का प्रॉफिट हो गया तो एसपी कितना हो गया बच्चे? 11। तो देखिए 10 रुपए का सामान 11 रुपए में 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है ना। हाँ जी बच्चे, 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है। तो देखिए कह रहा है उसने कितने रुपए में फिर खरीदी थी। तो देखिए क्वेश्चन में बेच रहा है वो, यहाँ पर हम 11 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में 935 रुपए में बेच रहा है। तो 11 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 935 के बराबर है। तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आगा? 11 अट्ठे 88 और 11 पंजे 55। तो अगर एक यूनिट का मान 85 है तो बच्चों 10 यूनिट का मान कितना होगा? 10 गुणा 85। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 850 रुपए। तो कितने में खरीदी थी बच्चे? 850 रुपए में। बेची कितने में थी? 935 रुपए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 37 पर। 37 में कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की 2 पेटी बेची। बच्चे ध्यान रखेंगे, बेची या खरीदी। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 25% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर 37 बच्चे कंडीशन दी है कि दोनों वस्तु एक 750 में और दूसरी भी 750 में, प्रत्येक वस्तु 750 रुपए में बेची। तो इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर है। यहां पर दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर होता है तो देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, a + b + ab/100। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के साथ आप प्लस रखेंगे और आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के साथ आप माइनस रखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है 25% का, फिर 25% का लॉस हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 25 गुणा 25/100। ये प्लस का ये माइनस का, 25 चौका 100। तो 4 से काटा बच्चे कितना आ गया? 6.25% आ गया। और बच्चे माइनस का आ रहा है। ये माइनस क्या क्या शो कर रहा है बच्चे? माइनस वहां पर आपको लगा नहीं मिलेगा, यहां पर बच्चे माइनस शो कर रहा है आपका लॉस। क्या होगा आपको? लॉस। तो देखिए एक तो सक्सेसिव मेथड हो गया, दूसरा आप फ्रैक्शन से इसको कैसे करेंगे? देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। नीचे की चीज हमेशा सीपी होती है जब तक क्वेश्चन में अलग से कंडीशन ना दे। ऊपर की चीज कितनी होती है बच्चे? ऊपर की चीज होती है प्रॉफिट आपकी। ऊपर की चीज होती है प्रॉफिट आपकी। तो सीपी कितना आ गया? सीपी आपका 4 आ गया। और एसपी आपका कितना आ गया बच्चे? 4 रुपए का सामान, एक का प्रॉफिट कितने में बच्चे? 5 में। दूसरी कंडीशन में लॉस हो रहा है, लॉस। तो देखिए 4 रुपए का सामान 25% फिर से लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 25% मतलब 1/4। पहले प्रॉफिट हुआ, अब के लॉस हो रहा है। तो 4 रुपए का सामान कितने में जाएगा? 4 रुपए का सामान जाएगा बच्चे 3 रुपए में। तो 4 चौक 16, 5 तिया 15। तो कोई 16 रुपए का सामान 15 रुपए में बिक रहा है। तो कितने रुपए का लॉस उठा रहे हैं आप उठा रहे हैं बच्चे 1 रुपए का लॉस। किस पे? सीपी कितना है आपका? 16 गुणा 100। तो 4 चौक 16, 4 से काटा बच्चे 25 बार और 25/4 का मतलब होता है बच्चे 6.25%। यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट? देखिए 16 रुपए का सामान बच्चे किस में जा रहा है? 15 रुपए में। तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। तो ये तभी लगा पाएंगे जब सक्सेसिव मेथड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 38 पर।
कह रहा है कि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चे 12 पेन का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य होता है आपका सीपी। कह रहा है कि 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य आपका होता है एसपी। दोनों आपस में क्या है, बराबर। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो यहां से सीपी और एसपी का मैंने रेशियो निकाला, तो बच्चे कितना आ गया, 4/3। देखिए सीपी ये रहा और एसपी यहां पर आ गया, ये 4 ये रहा और ये 3 यहां पर चला गया। तो हम कह सकते हैं कोई 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिक रहा है, कोई 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिक रहा है, तो बच्चे आपको लॉस की कंडीशन होगी। और लॉस होगा कितना, 1 रुपए का। और हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा बच्चे सीपी के ऊपर निकलता है, और सीपी अपना कितना है यहाँ पर 4। तो देखिए कितना हो गया, 100 से गुणा करते हैं क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कितने का लॉस हो गया आपको, 25% का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 39 पर। 39 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 पर क्या बोल रहा है, कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 10 में 11 खरीदी और 11 में 10 बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 39, क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे आ जाइए। देखिए 10 रुपए में 11, सबसे पहले बच्चे आप ऐसे लिखेंगे, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। तो बच्चे 10 रुपए में 11 और 10 रुपए में 11 खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच दी। तो हमेशा अंदर वाली चीज आपकी एसपी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 121। और बाहर वाली चीज बच्चे आपकी सीपी होगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करिए बच्चे, कितना आ गया आपका 100। तो कोई 100 रुपए का सामान आपका 121 रुपए में बिक रहा है, कोई 100 रुपए का सामान 121 रुपए में बिक गया, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 21 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है, और सीपी आपका बच्चे कितना है, सीपी आपका 100 है। तो 100 से 100 कट गया बच्चे, कितना आ गया 21%। तो आपका आंसर कितना होगा, 21% का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो देखिए इसका आंसर बच्चे कितना आ गया आपका, कितना है बच्चे इसका आंसर आपका 21%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 40 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 पर कह रहा है कि एक टेबल विक्रेता ने 96,000 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर उसको 20% का लाभ हुआ और दूसरे टेलीविजन पर उसे 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे बच्चे इसी तरह का क्वेश्चन था, सेम। वहां पर 25 था, यहां पर आपका 20 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। जब दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल होते हैं, जब दोनों के विक्रय मूल्य इक्वल होते हैं, तो वहां पर आपको सक्सेसिव लगाना है। जब दोनों वस्तु सेम प्राइस पर बेची जाती हैं, तो देखिए सक्सेसिव लगाते कैसे हैं, A + B + AB अपॉन 100। अगर प्रॉफिट तो प्लस के साथ, और अगर लॉस तो बचे माइनस के साथ। तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 × 20/100। तो 0 से 0, 0 से 0। तो देखिए 20 से 20 कट गया, तो 2 दूनी 4। ये माइनस क्या शो कर रहा है बच्चे, ये माइनस शो कर रहा है आपका लॉस। क्या शो कर रहा है, लॉस। अब देखिए इसका सेकंड मेथड क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। नीचे की चीज हमेशा सीपी, ऊपर की चीज हमेशा प्रॉफिट। तो देखिए सीपी और एसपी, 5 रुपए का सामान, एक का प्रॉफिट कितने में चला गया, 6 में। दूसरी कंडीशन में हो रहा है लॉस, दूसरी कंडीशन में हो रहा है लॉस, वो भी 20% है। तो देखिए 5 रुपए का सामान, एक का लॉस, कितने में बचे, 4 में। तो 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, 25 रुपए का सामान 24 रुपए में बिक गया। तो कितने का लॉस हो गया, 1 का। किस पे निकालते हैं हमेशा बच्चे, 25 पर, सीपी पर। तो 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपका 4%। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 41 पर आ जाइए, 41। क्वेश्चन नंबर आप 41 पर आ जाइए। देखिए बच्चे जो 41 क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में 41 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका 30 है।
तो जैसा 41 है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसा ही है। तो 41 और 30 दोनों सेम है, ऑप्शन भी सेम है और डाटा भी सेम है। तो दोनों बच्चे पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन करा चुके हैं 30, तो 41 आप वहां से देख लेंगे। चलिए 41 आपका हो चुका है। अब 42 पर आ जाइए। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 बुक में ऐसा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहली वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है बच्चे, जैसा 42 है सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। कोई डाटा चेंज नहीं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 43 पर। 43 पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए और 45,000 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। जनरली बच्चे क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है, फिर भी आपका प्रॉफिट लॉस में दे दिया है। तो देखिए 30,000 रुपए और 45,000 रुपए निवेश किए और 2 वर्ष बाद उसे 1,50,000 रुपए का लाभ हुआ। तो मीना का इसमें आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चे 43। देखिए मीना ने लगाए 30,000 रुपए और दूसरा बच्चे नीना और मीना, नीना ने 30 और मीना ने 45। नीना और मीना 30 और 45,000। तो देखिए एक कंडीशन होती है बच्चे, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट मतलब बच्चे अपना लाभ, जो लाभ होता है वो बच्चे अपनी कैपिटल होती है पूंजी और टाइम। जो प्रॉफिट होता है अपना वो कैपिटल मतलब पूंजी मतलब पैसा और टाइम के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, इसने रुपए लगाए 30,000, इसने रुपए लगाए 45,000 और दोनों ने लगाए 1 साल के लिए। इसने भी 1 साल के लिए, इसने भी 1 साल के लिए। तो देखिए 0 से 0, ये 0 से 0, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो जो प्रॉफिट का रेशियो आगे बच्चे कितना आ गया, 2 और 3 का। इन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1,50,000 रुपए का हो रहा है, बट यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 और 1, 3 और 2 5। तो 5 यूनिट बच्चों किसके बराबर है, 1,50,000 के बराबर है। तो देखिए 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 1 यूनिट का मान होगा आपका 30,000। कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा आपका 30,000। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कि मीना का भाग कितना है बच्चे। तो देखिए मीना का भाग कितना है, यहां पर मीना का भाग कितना दिखाई दे रहा है आपको, मीना का भाग है 3, मीना का पार्ट है 3। तो अगर 1 यूनिट का मान 30,000 है तो इसमें से मीना को कितने मिलेंगे बच्चे, मीना को मिलेंगे बच्चे 90,000 रुपए। और नीना को कितने मिलेंगे, नीना को मिलेंगे बच्चे 60,000 रुपए। तो यहां पर आपका मीना को मिलेंगे 90,000 रुपए और नीना को मिलेंगे बच्चे 60,000 रुपए। जर्नली ये कंसेप्ट हम बच्चों को क्लास में पार्टनरशिप के अंदर सिखाते हैं, फिर भी यहां पर आपको दे दिया तो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। बट आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट जो डिपेंड करता है वो पूंजी के ऊपर और बच्चे समय के ऊपर डिपेंड करता है, पूंजी और समय के ऊपर। पार्टनरशिप में ये जब आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, देखिए एक ये वो कंडीशन है जहां पर लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो इस कंडीशन को बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप। देखिए एक तो आपको अगर आप प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चे 44। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस सीपी पर हो रहा है तो मैं कहूं 20% है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो नीचे की चीज हमेशा सीपी होगी। बट मैं कहूं कि प्रॉफिट या लॉस हमें एसपी पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 20% करता हूं बच्चे तो कितना होगा 1/5। तो वहां पर बच्चे ये एसपी बन जाएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखें कि प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है। जनरली प्रॉफिट या लॉस हमें सीपी पर होता है, बट एक दो कंडीशन प्रॉफिट या लॉस में ऐसी होती हैं जहां पर आपको एसपी के ऊपर होता है, विक्रय मूल्य के ऊपर होता है। एक ये वो कंडीशन है जहां पर आपको विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चे, किसके ऊपर हो रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन, 20% डाटा है, हाँ जी 20% की हानि हो रही है बच्चे, लॉस हो रहा है, 20% की हानि हो रही, लॉस हो रहा है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो नीचे की जो चीज है बच्चे वो एसपी होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ये ऊपर आपका लॉस हो गया।
तो कोई 5 रुपए का सामान बेच के आया, आप कितने रुपए का बचे, 5 रुपए का, और आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। आपने मार्केट में 5 रुपए का बेचा और आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, तो वस्तु कितने की होगी बच्चे, वो वस्तु बताइए 4 की नहीं होगी। कुछ बच्चे यहाँ पर 4 लिख देते हैं, अगर 4 की होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। वस्तु की बच्चे कितने की, 6 की, क्योंकि जब 6 रुपए का सामान 5 रुपए में बिकेगा तभी तो 1 का लॉस होगा। तो देखिए लॉस कितना हुआ, 1 का। और रियल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकलता है, और सीपी कितना है बच्चे, 6 गुणा 100, तो 16 सही 2/3%। चलिए इसका 44 का आंसर आ चुका है 44 का। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 50/3 दे रखा है, 16 सही 2/3 को आप 50/3 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे 45 पर। जैसा क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 19 एक जैसे हैं, आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं, सेम डाटा, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। ये हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि यूपी टेट सी टेट में आपके आ चुके हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना है बच्चे, बहुत ज़्यादा लाभ होना है, क्योंकि एग्जाम में जाते समय आप डरेंगे नहीं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 46 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और ये लास्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में कह रहा है कि हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदी। आगे बोल रहा है बाद में इसने राम को 5% लाभ पर बेच दी। तो देखिए बच्चे 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, और लाभ पर बेची, तो इसका मतलब 20 रुपए का सामान आपका 21 में जा रहा है। अगली कंडीशन में कह रहा है कि 2 साल तक रखी और फिर बच्चे क्या किया, अपने नौकर को 20% हानि पर बेच दी। तो 20% हानि का मतलब होता है बच्चे, 20% हानि का मतलब 1/5। तो कोई सामान अगर 5 रुपए का है, 1 की हानि होगी बच्चे कितने में चला गया, 4 में। अब देखिए क्रॉस में काट लीजिए, 4 1 4, 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25, और ये कितना आगे बच्चे आपका 21। तो देखिए किसने खरीदी थी शुरुआत में खरीदी बच्चे हरीश ने, तो हरीश ने 860 रुपए में खरीदी थी। ये हरीश है और बच्चे कौन है, नौकर है। तो देखिए 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 860, तो 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए। और पूछा है बच्चे नौकर, ये नौकर है सर्वेंट, ये हरीश है और ये सर्वेंट है, ये हरीश है और ये सर्वेंट है, बीच वाला हिस्सा गायब हो जाता है बच्चे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हरीश ने बेची किसको, हरीश ने कितने बेची 5% के लाभ पर राम को। तो देखिए ये हरीश में होता है बच्चे, हरीश है, और जो बीच में होता है वो हट जाता है। बीच में कौन है, दोनों के बीच में राम। तो ये हरीश है और ये नौकर है। तो इसने इतने में खरीदी, इसने कितने में खरीदी होगी बच्चे, अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो 21 का कितना होगा, 21 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा पॉइंटों में आंसर आएगा आपका, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। आपका ऑप्शन आ रहा है बच्चे 722.40 रुपये है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, यही आंसर आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका बच्चे ये ए। चलिए 46 आपका क्वेश्चन हो चुका है, और ये पार्ट भी खत्म हो चुका है और इसके सारे क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। अब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर देख सकते हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट करा चुके हैं, टाइम एंड वर्क करा चुके हैं, और प्रॉफिट लॉस पूरा करा चुके हैं। यहाँ पर बच्चे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखाई दे जाएगा जब वीडियो चलेगी। चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।